मित्रों, नमस्कार। नमो बुद्धाय। साथियों, मैंने पिछले वीडियो में जो आप लोगों को बताया था शुंग वंश के विषय में। पिछले वीडियो में ये बताया था कि शुंग वंश जो कुछ लेखक ये बताते हैं कि उसकी राजधानी साकेत थी, जिसे अयोध्या कहते हैं। तो वहाँ से कोई प्रमाण न मिलने के कारण जो है वो बात जो है खारिज हो जाती है। तो साथियों, आज मैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ वो मध्य प्रदेश में एक बरहउत है जगह, ये सतना जिले में है, जिससे कुछ प्रमाण मिले हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। साथियों, आज मैंने जो जिस किताब का सहारा लिया है या जिस किताब के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भ्रम का पुलिंदा है। और इस किताब को राजीव पटेल जी ने बहुत अच्छी तरह से इसको समझाने का प्रयास किया है। उनकी एक बहुत बड़ी रिसर्च है। इस रिसर्च के माध्यम से उन्होंने प्रमाणों के साथ प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले साथियों, हम आज आपको एक चित्र दिखा रहे हैं। आप ये चित्र देख सकते हैं। जो ऊपर का चित्र है वो बृहत स्तूप का है, और नीचे का जो चित्र है वहाँ जो बौद्ध की शिलालेख मिला है, जिसमें 7 जो है बौद्ध की मूर्तियां हैं। ये भगवान बुद्ध कोई पहले बुद्ध नहीं है। इनके पहले भी 27 बुद्ध हुए हैं। ये 28वें बुद्ध है। आप अच्छी तरह से समझ सकते हो कि भगवान बुद्ध जो अपनी शिक्षा दी है, धम्म देशना दी है बनारस में, वो धम्म दीक्षा उसको कहते हैं हम कि धम्म चक्र प्रवर्तन। धम्म चक्र प्रवर्तन यानी जो धम्म पहले से था उस धम्म को आगे बढ़ाने का कार्य गौतम बुद्ध ने किया है। तो साथियों, इसी विषय पर हम बृहद के संबंध में बात करते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में स्तूप गोलाकार ईंटों से बना है, और जिसके चारों ओर वेदिका की बनावट है। वेदिका में 4 तोरण द्वार हैं। आप जैसा चित्र में देखे होंगे कि सबसे पहले तोरण द्वार दिखाई देता है। उस तोरण द्वार के ऊपर भगवान बुद्ध बैठे हैं। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि वेदिका और अन्य स्तूपों की तुलना में अत्यधिक अलंकृत है, अत्यधिक सुंदरता है इसमें। वेदिका के स्तंभों के मध्य में बुद्ध के जीवन से संबंधित कथाओं का भी अंकन है। चारों दिशाओं में तोरण द्वार की वर्गाकार आधार के साथ 2 ऊंचे स्तंभ अष्टकोणीय स्तंभ है। अष्टकोणीय स्तंभ में दंड, घंटा अथवा कलश आकार के स्तंभ शीर्ष में बने हुए हैं, जिनके ऊपर पीठ से सटाए हुए सिंह बने हुए हैं। सिंहनुमा आकृतियां बनी हुई हैं। स्तंभों के ऊपर समांतर प्रस्तुत प्रस्तुत शिलाएं हैं। बरहत से प्राप्त अवशेषों में बुद्ध के जन्म की कथाओं के दृश्य तथा वृक्ष, वेदिकाएं, पुष्प, जानवर आदि के भी चित्र अंकित हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित यहाँ बुद्ध की मां महामाया का भी चित्रण है। महामाया को जो भ्रम का पुलिंदा बनाने वाले हैं, ब्रह्मवंशी हैं, उसको महालक्ष्मी भी कहते हैं। और
महामाया का नाम पीछे पर्दे के पीछे करने के उद्देश्य से ये सारा काम करते हैं, जो उनको महालक्ष्मी बना करके पूजा करते हैं। आकृति के ऊपर धम्म लिपि में भगवतो उकंती लिखा हुआ है। बरहौत स्तूप के उल्लेखन, बरहौत स्तूप के उत्खनन से इन कलाकृतियों के बीच में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य भी मिले हैं, जिनकी जानकारी आज हम आपको देंगे। और इन महत्वपूर्ण साक्ष्यों का पहला साक्ष्य 7 बुद्ध है। अभी तक भ्रमिक वैदिक मत के अनुयायी को इतना ही मालूम है कि मार्गदाता सिर्फ गौतम बुद्ध ही है। उसमें 7 बुद्धों का है जिक्र इसमें, लेकिन चूंकि 2 चित्र थोड़ा घिस गए हैं, जिसके कारण 5 बौद्धों के नाम दिए जा रहे हैं। आकृतियां चित्र जो है 7 बौद्धों के हैं, परंतु उनके नाम में घिसावट आ गई है, जिसके कारण 2 का नाम नहीं पढ़ा जा रहा है। 5 के नाम आपको मैं बता रहा हूं। पहला शिलापट्ट का नाम भगवतो ककुसंग। पहला जो है नाम क्या है? भगवतो ककुसंग। दूसरा नाम है भगवतो ओनागमन, और तीसरा नाम भगवतो विपस्सनो, और चौथा नाम भगवतो कश्यप, भगवतो कश्यप बुद्धे, और 5वां नाम भगवतो शाकमुनि बौद्ध। शाकमुनि गौतम बुद्ध है। बौद्ध स्तूप में एक स्तंभ में लेख में मिला है कि धम्म लिपि में तोरण द्वार की मरम्मत के बारे में बताया गया है। जिस शिलालेख पे धम्म लिपि में और पाली भाषा में लिखा हुआ है, राजे संजय गागे पुतस्य विश्व देवस्य पुतेन गोति पुतस्य। इसमें मित्रों इस अलग शिलालेख में जो शुंग का है, उसमें उसने अपने विषय में पाली भाषा और धम्म लिपि में लिखवाया भी है। उस समय शुंग के बहुत सारे प्रमाण हैं। वहां पर जो है शुंग के समय के या शुंग काल में या शुंग के शासन काल में कुछ सिक्के भी मिले हैं। इन सिक्कों में भी जो उल्लेख है उससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि शुंग जो है, पुष्यमित्र शुंग, जिसको सुगन राजे बोला जाता है, ओरिजिनल नाम सुगन था उसका, सुगन को ही शुंग किया गया है। सुगन के जो सिक्के हैं, उस सिक्कों में भी भगवान बुद्ध की पूरी पूरी पहचान लिखी है। शुंग कालीन में जो मुद्रा मिली है, उस मुद्रा में मां बना हुआ है और वो मां लिखा हुआ है। उसी सिक्के में त्रिरत्न भी का चिन्ह बना हुआ है। त्रिरत्न हम वही त्रिरत्न हैं जिसमें हम कहते हैं कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये त्रिरत्न है भगवान बुद्ध के। ये जो है उस सिक्के में भी बना हुआ है, चैत्य में बना हुआ है, स्वास्तिक का निशान भी बना हुआ है। स्वास्तिक का निशान ये बौद्धों का ही निशान है। स्वास्तिक का निशान
किसी और संस्कृति का नहीं है। ये आज हिंदू धर्म में जो लोग हैं वो कहते हैं कि स्वास्तिक चिन्ह हमारा बड़ा पवित्र है, ये है वो है, तमाम तरह की बातें करते हैं। लेकिन स्वास्तिक का चिन्ह बौद्धों का है और ये बौद्ध परंपरा में आता है। एक दूसरी मुद्रा भी मिली है जिसमें बोधि वृक्ष बना हुआ है। बोधि वृक्ष आप जानते होंगे, पीपल के पेड़ को ही बोधि वृक्ष कहा जाता है। उस वृक्ष जो बना है उसके नीचे इद पितस्य लिखा हुआ है, ये भी धम्म लिपि में है। उत्खनन के द्वारा पितृ पुष्यमित्र शुंग के पक्ष में सम्यक संस्कृति को मजबूत करने का ही साक्ष्य मिलता है। इतने मजबूत साक्ष्य मिलने के बाद फिर भी पक्ष और विपक्ष के लोग किसी अन्य कहानी में अपना भ्रम का पुलिंदा बना करके तरह तरह की बातें किया करते हैं। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं और मैं पहले भी बता चुका हूं कि प्राचीन काल में यानी ईसा पूर्व जब लेखन के कोई साधन नहीं थे तो लोग पत्थरों में ही लिखा करते थे, शिलाओं में लिखा करते थे। शुंग के दरबार में मैं उन ब्रह्मवंशियों से पूछना चाहता हूं कि यदि आप लोगों ने कुछ लिखा हो तो आप उसके निश्चिंत होकर के प्रमाण दिखाओ। वो शिलालेख जिसमें लिखवाया है आप लोगों ने, वो आपका मिलना चाहिए वहां, क्योंकि उत्खनन में जो भी सामग्री मिली है या उत्खनन से जो भी प्रमाण मिले हैं वो सभी बौद्ध संस्कृत के हैं। ऐसे भ्रमिक समुदाय द्वारा प्रसारित धूर्त साजिश का ऊपर पर्दाफाश किया गया है कि जब जब भ्रमिक समुदाय किसी भी काल या घटना को अपने आप को स्थापित करना होता है तो सबसे पहले एक लेखक का नाम ढूंढते हैं जो काल्पनिक होता है। उस लेखक का वास्तविक जीवन वो दूर दूर कहीं भी नहीं दिखाई देता है, उसके प्रमाण नहीं मिलते हैं, न कोई स्थान मिलता है, न माँ बाप का कोई नाम मिलता है, बस एक पात्र होता है, वो काल्पनिक होता है। अब आप लोग भी इस कहानी को समझ चुके होंगे कि अंग्रेजों के आने से पहले किसी भी प्रकार के न मौर्य न शुंग वंश को ये लोग नहीं जानते थे। ये अंग्रेजों के आने से के बाद जो उत्खनन से प्रमाण मिल रहे हैं, मौर्य वंश के हों या शुंग वंश के हों, वो आज जो है इनको ज्ञात हुआ है। पहले ब्रिटिश सरकार के आने के पहले इनको कुछ भी पता नहीं था। आज का वीडियो यही तक है साथियों। कृपया अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, ये इतिहास है और प्राचीन इतिहास है, आप लोग इसको समझिए। और इतिहास जिसका मजबूत होता है उसकी दिशाएं, उसके मार्ग भी मजबूत ही होते हैं। तो इस वीडियो को गौर से समझिए और समझने के बाद आप अपने इतिहास को पहचानिए। साथियों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को अवश्य दबाएं, जिससे ये वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।